खैबर पख्तूनख्वा कुदरती आफात की भयानक लपेट में। क्लाउड बर्स्ट, मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। अलमनाक हादसात में 307 अफराद जाँ बहक, मासूम बच्चे, खवातीन और बूढ़े वालिदैन भी शामिल। 23 जख्मी, दर्जनों खानदान उजड़ गए। 74 मकानात मुतासिर, 11 मुकम्मल तबाह। आसमान बरसा और ज़मीन फट गई। हर तरफ चीख पुकार, आंखें अश्कबार। फजा सोगवार, सवात, बाजोड़, बुनेर, बडगिराम, मानसरा, शांगला और तोरगर शदीद मुतासिर। बाजोड़ बडगिराम में क़यामत सुगरा, सयाहती मकामात बंद, रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की तबाहकारियां। गुज़िश्ता 3 रोज में 12 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी और 2 लापता हो गए। जिला गजर में सैकड़ों मकान मुनहदम, मसाजिद शहीद, सड़कें तबाह हो गईं। शहर बल्तिस्तान में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में एक सयाह जाँ बहक हो गया। सैलाबज़दा इलाकों में फौज और फ्रंटियर कोर की हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और इमदादी सामान की तरसील। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियां भरपूर। कौमी जज्बे, हम आहंगी और अस्करी निगरानी के साथ तेजी से जारी। फील्ड मार्शल का मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को तेज करने के लिए जाम हिकमत अमली और फौजी अफसरान की निगरानी में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर की चैंगी बांडा के करीब तबाही। अमले के 5 अफराद जाँ बहक, पायलट सरदार शाहिद सुल्तान भी शहीद हो गए। ताल्लुक एबटाबाद के हाल से था। शहीद पायलट की नमाज जनाजा गवर्नर हाउस पेशावर में अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरोज हैं। रेस्क्यू करने के लिए 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे। उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। उसके अंदर भी तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और तमाम जितने भी महकमे हैं और इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुतासरा सड़कों और पुलों की फौरी बहाली। वफाकी वज़ीर मवासलात का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबता। NHA हंगामी बुनियादों पर मुतहर्रिक। गिलगित बल्तिस्तान और KP में लैंड स्लाइडिंग के मलबे की सफाई और शाहराहों पर ट्रैफिक की बहाली। पंजाब और सिंध से इजाफी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत तलब। सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 10 ट्रक राशन बैग्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और दीगर अशिया खुरनोश फौरी तौर पर भेजने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बारिशों और सैलाब से अलमनाक दास्तान रकम। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती इंसानी जानों का ज़िया। सदर नूली कहते हैं सैलाबी रेले से होने वाला जानी नुकसान अफसोसनाक। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के हमरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी गहरे रंज व गम का इजहार। मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया का दौरा मुख्तसर करके कौम और मुतासरीन के साथ खड़ा होने का ऐलान। गिड्डू बैराज पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। 24 घंटों में 28,300 क्यूसिक से जायद पानी का इजाफा। दरियाए सिंध में भी पानी की आमद 2,59,948 क्यूसिक तक जा पहुंची। इखराज 2,30,299 क्यूसिक रिकॉर्ड। नहरी निज़ाम पर दबाव बढ़ने लगा। घोटकी, डेजर्ट पिट और बेगार फीडर्स में पानी का बहाव तेज। नशीबी इलाकों में अलर्ट जारी। कसूर के इलाके विलेवाला में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूट गए। पानी रिहायशी आबादी और फसलों में दाखिल। दरिया बुर्द होने वाला दिफाई बंद खतरे की घंटी बन गया। हैड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 19.30 फीट और बहाव 67,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। डाउन स्ट्रीम इलाकों को शदीद खतराक लाहक। मुतासरा आबादी ने नकल मकानी शुरू कर दी। कराची वाले फिर तपिश की लपेट में। शहर कायद में सवेरे से ही गर्मी का राज। समंदरी हवाएं मुनक़ता होने से हब्स की कैफियत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं 18 अगस्त से मजबूत होकर सूबे में फैल जाएंगी और 18 अगस्त की शाम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में भी सूरज ने शहरियों को आंखें दिखा दी। जुज़वी अब्र आलूद मतले के साथ शाम में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत शिमाली इलाका जात में मतला अब्र आलूद, चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किफ। मुल्क भर में मरतूब मौसम, दर्जा हरारत में इजाफा और गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी।
कोई भी ऑपरेशन अवाम की निशानदही से ही कामयाब होता है। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह दे तो नताइज भी भुगतना होंगे। बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही कर रहे हैं। DGI-SPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, सवालात के मुफस्सल जवाब दिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद बहादुर ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। बलूचिस्तान की खवातीन डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर तैनात हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं 30% से ज्यादा पख्तून भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से दायर 3 अलहदा शिकायत का तफसीली जायजा सरकारी एलामिया के जरिए पब्लिक कर दिया गया। 9 मई मुकदमात में जमानत। बानी पीटीआई के वकील की जानिब से इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा। दस्तावेजात में मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के मुतालिका फैसले दरख्वास्त के साथ लिफ्ट किए गए हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई से मुतालिक 8 मुख्तलिफ फैसलों की ऑर्डर शीट जमा कराई है, जिसे 19 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज स्पीड ने नहीं, वज़ीर आला पंजाब शहबाज स्पीड ने काम किए थे। अब पंजाब में मरियम स्पीड काम कर रही हैं। कराची की तरक्की वफाक का नहीं, सिंध हुकूमत का काम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कराची फेडरेशन हाउस के दौरे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तारीख में पहली बार वफाकी हुकूमत रखने वाली जमात को कराची में सीटें मिली हैं, तो कराची का ख्याल भी रखें। वफाक के तहत K4 मनसूबे समेत अरबों रुपए की स्कीमें कराची में जारी हैं। भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करना होगी। मौजूदा रफ्तार से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। हमारा हदफ बरामदात को $100 अरब तक ले जाना और बिजली की कीमत को 9 सेंट पर लाना है। पैट्रन इन चीफ UBG SM तनवीर ने कराची फेडरेशन हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगी बिजली और IPPs के मुआहदे मईशत की सबसे बड़ी रुकावट हैं। मईशत कर्जों पर चल रही है, जो शर्मनाक है। बेरोजगारी और महंगाई भी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। आलमी ताकतों के 2 सरबराहों की अहम बैठक। अमेरिकन सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। प्यूटिन का रवैया तामीरी और दोस्ताना। फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक तो ना हो सका, मगर हम करीब आ चुके हैं। यूक्रेन में जानी नुकसान बंद होना चाहिए। प्यूटिन ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात खत्म करना ज़रूरी है। ट्रंप को वाज़े तौर पर अपनी कौम की खुशहाली की फिक्र है। अलास्का में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में ₹12.84 फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमत ₹272.99 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹264.61 फी लीटर बरकरार। आवाम को दरपेश महंगाई, ट्रांसपोर्ट के अखराजात और रोजमर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आई। शहरी हलकों ने जुज़वी रिलीफ को इंतखाबी चाल करार दे दिया। DUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग। बेटा और बेटी जाबहक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और उनकी अहलिया शदीद जख्मी। लेवीज के मुताबिक मालाकंज के इलाके बटखेला में नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जाबहक और जख्मियों को DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दिया गया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची को तासुब की भेंट चढ़ाया गया। चंद ग्रोह कराची में अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। K4 मनसूबे का 5 बार मुख्तलिफ वज़ीर आज़म इफ्तिताह कर चुके। कराची में पानी की किल्लत का मसला हल करने के लिए हब कैनाल बनाई। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रहेगी। जब वज़ीर आज़म जियाला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा। कराची की सरजमीन फिर खून से रंगीन। औरंगी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 10 साला मासूम बच्चे को कुचल दिया। अरसलान मौके पर ही जाबहक, ड्राइवर फरार। अवाम में शदीद गम और गुस्सा। इलाके में शदीद कशीदगी, एहतजाज और पथराव। अतराफ की गलियों से एक मशकूक टैंकर को पुलिस ने तहवील में ले लिया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एक बच्चा रोते हुए वाटर टैंकर की जानिब इशारा भी कर रहा। कौमी शाहरा टोल प्लाजा पर कराची से लाहौर जाने वाला गाड़ियों से भरा ट्रॉलर उलट गया। हादसे में 8 कीमती गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। मोटरवे पुलिस ने मुतासरा ट्रेलर को चालान के लिए रोका, लेकिन ड्राइवर रुकने के बजाय भागा और दूसरी गाड़ी से टकराकर उलट गया। पुलिस ने मौके से फरार की रिपोर्ट दर्ज कर ली। सेक्टर सकरंज में बार बार हादसात का बायस बनने वाली इंतजामी कोताहियों पर अवाम में शदीद बेचैनी और सख्त इक़दामात का मुतालबा।
भारतीय यौम आज़ादी पर वाशिंगटन DC में सिख बिरादरी का भरपूर एहतजाज, खालिस्तान के झंडे लहराए गए, भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के फलक शिगाफ नारे, भारत सफारतखाने का मुकम्मल घेराव, खौफजदा सिफारती अमले ने पुलिस तलब कर ली। डॉक्टर सिंधु ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम में हजारों सिख शरीक होंगे, भारतीय पंजाब की आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला तेज, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 13 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल, 4 मजीद फलस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। कहत के बायस हलाकतों की तादाद 239 हो गई, 106 बच्चे शामिल हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 27 मई से अब तक इमदाद लेने वालों पर हमलों में 1881 अफराद शहीद और 13,000 से ज्यादा जख्मी हुए। और हर दौर के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का आज 28वां यौम वफ़ात। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीकी को बामे उरूज बख्शा। रिकॉर्ड से कैसेट, MP3 से यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल तक टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज।